नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सरकारी योजनाओं से वंचित महिलाओं के लिए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची जिला पंचायत सदस्य, कहां पुलिस ने बाइक चोर गैंग का किया पर्दाफाश। साथ ही जानेंगे कि कहां पुष्टाहार निर्माण केंद्र का हुआ निरीक्षण। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। सैकड़ों महिलाओं के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंची दुभड़ ब्लॉक के जिला पंचायत सदस्य रेखा ने जिला अधिकारी के माध्यम से आवास एवं शहरी केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को पत्रक भेजा, जिसमें तमाम गांव की 60 महिलाओं का नाम भी भेजा जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से दूर हैं। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी महिलाओं को सुविधा उपलब्ध कराने की गुहार लगाई गई। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो फिर महिलाएं सड़क पर उतरने को मजबूर होंगी। जा रहा है अभी यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में आप लोग आए हैं, क्या मामला है? ये आवास के लिए मामला है, किसी का ये शौचालय के मामला है, किसी का नाली के मामला है, किसी के पानी के मामला है। आप बताइए, हम नारी हैं तो नारी का अपमान होगा तो नारी तो जरूर रोड पर आएंगे। ये सभी महिलाएं कहाँ की रहने वाली हैं? कौन मैं बता रही हूँ, समझ दीजिए। यहाँ तक कि मेरे वार्ड नंबर 55 की भी हैं, अदरवाइज भी मतलब ब्लॉक की हैं। अब कितना नाम बताए? मान लीजिए कि 7 विधानसभा की महिला हमारे यहाँ उपस्थित हैं। जिन लोगों का कष्ट होगा तो मैं लड़की हूँ, इसलिए ये लोग हमको अपना बेटी समझ के हमारे यहाँ अपना दुख आके सुनाई है, इसलिए मैं इन लोगों की आवाज़ में उठाई हूँ। इनकी परेशानी को परेशानी से उठाई है। हाँ, क्या हुआ? अभी तो आज ही मैं यहाँ सबके समस्या को लेकर मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन 15 दिन के समय लिया गया है कि 15 दिन के लिए हमको समय दीजिए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। अगर इस पर अगर कार्रवाई नहीं हो रहा है तो आप लोग यहाँ आकर अनशन कर सकते हैं। आप लोग की मुख्य मांगे क्या क्या है? हमारी मुख्य मांगे ये हैं कि जिन लोगों का आवास नहीं है, यहाँ के जो भी हमारे ग्राम प्रधान हैं लापरवाही बहुत कर रहे हैं, जो सचिव हैं वो लोग भी लापरवाही बहुत कर रहे हैं। इस मुद्दे पे हम यहाँ सभी महिलाओं को इकट्ठा करके हम यहाँ लाए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है सबका साथ सबका विकास। सबका विकास। तो क्या विकास नहीं हो रहा है? नहीं, विकास नहीं हो रहा है, इसलिए मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे आवाज़ अगर उनके कानों तक जा रही हैं तो हमें बार बार उनसे हाथ जोड़ी विनती कर रही हूँ, हमारे महिलाओं को जो भी असुविधा हो रही है सुविधा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बिजनौर पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अंतर जनपदीय गैंग के पास से लगभग 24 चोरी की गई बाइक बरामद की है, जो अलग अलग जनपदों व उत्तराखंड से चुराई गई थी। मामले में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की कवायद में जुटी हुई है। कोतवाली बिजनौर में मंडावा रोड पर मालन नदी के किनारे से एसपी सिटी क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में इंस्पेक्टर कोतवाली ने अपनी टीम के साथ 5 वाहन चोरों को पकड़ा है और उनके कब्जे से बारी बारी से अलग अलग जगहों से 24 बाइक बरामद किया है। इन 24 बाइक में से 17 स्प्लेंडर हैं, शेष पल्सर, अपाचे, डिस्कवर, पैशन आदि मोटरसाइकिलें हैं। ये गैंग दिल्ली, बिजनौर, उत्तराखंड एवं अन्य जनपदों में ऑपरेट करता है। कुछ गाड़ियां कनेक्ट हो गई हैं। इनके कब्जे से तमंचे एवं छुरी भी बरामद हुई है। इसमें से 5 में से एक बाबूलाल नाम का अभियुक्त गोंडा जनपद का है। इसका एक साथी और था, उसकी तलाश की जा रही है। गोंडा का यह एचएस है, करीब 1.5 दर्जन मुकदमे कायम है। सभी अभियुक्त शातिर किस्म के हैं, गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनका गैंग इंटर जोनल गैंग इनका सूचीबद्ध। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। खबर जालौन नगर क्षेत्र स्थित कैलाशी देवी महाविद्यालय से, जहां धामनी गांव निवासी गौरव, जो श्रीमती अमृत कुंवर महाविद्यालय का छात्र है, जिसका 9 मई को टीका था तथा 10 मई को पानी ग्रहण संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन 10 मई को उसका पेपर है, जहां पर गौरव दुल्हा हथेली पर मेहंदी रचाए हुए एक हाथ में कटार तथा दूसरे हाथ में परीक्षा प्रवेश पत्र लेकर अपनी नई नवेली दुल्हन को शादी के कार्यक्रमों को छोड़कर परीक्षा केंद्र पहुंचा। जब दूल्हे से बात की गई तो उसने बताया कि पहले शिक्षा जरूरी है, इसीलिए वो पहले पेपर देने आया। परीक्षा समाप्त होने के बाद वो शादी की बाकी रस्मों को निभाकर अपनी दुल्हन को विदा कराकर घर ले आएगा।
महोदय, आपके डिग्री कॉलेज में एक बच्चा अभी पेपर देने आया जो दूल्हे के वेश में था। हमने उसको देखा तो उसका कहना ये था कि वो सीधा शादी के मंडप से आया है। जी जी। क्या नाम है उस बच्चे का और किस जगह से आया और क्या आपका संदेश है? ये जो परीक्षार्थी है इसका नाम गौरव है जी। और ये श्रीमती अमृतकुंवर महाविद्यालय 18 का छात्र है जी। और हमारे यहाँ पर आज ये पेपर देने आया है। इसका जो डिफेंस स्टडीज़ का इसका एग्ज़ाम है जी। और आज ही इसकी शादी थी और आज ये एग्ज़ाम देने आए। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चा अपने भविष्य को लेकर ये जागरूक है और हम तो उसे शुभकामनाएँ दे रहे हैं कि भविष्य में ये आगे बढ़े। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे कल कई बच्चे आएंगी तो ऐसी कई बच्चे हैं जिनकी शादी है, हाथ में मेहंदी लगाते बच्चे हैं एग्ज़ाम देने आई। लेकिन अब ये देख रहे हैं शिक्षा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं और अच्छी बात है, ये देश आगे बढ़े और बच्चे हमारे नौजवान भविष्य का युवा हैं और ये देश को आगे बढ़ाएं। क्या नाम है भैया आपका? गौरव, गौरव, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम धामनी। धामनी। आप ये दूल्हे के वेशभूषा में हैं और पेपर देने आए हैं जी। क्या शादी आपकी आज थी क्या? नहीं, कल। अच्छा, तो अभी विदा हो गई है? अभी नहीं हुई है। अभी नहीं हुई है, सीधा शादी के मंडप से आए हैं? हाँ, सीधी शादी मंडप से आई। किस विषय का पेपर है आपका? साइंस मैथमेटिक्स का पेपर है, डिफरेंस का पेपर है। अच्छा, आप आज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं के लिए संदेश सर है, पहले पढ़ाई, इसके बाद अन्य काम। जी। हाँ, तो ये तो मैं तो अपनी पढ़ाई पर डिफरेंस देता हूँ, तो इसलिए मैं पेपर देने आया, इसके बाद शादी होगी। अच्छा, इसके बाद आप अपनी दुल्हन घर ले जाएंगे? हाँ, इसके बाद पहले पेपर। पहले पेपर। जालौन से जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत विकासखंड के महूगढ़ गांव में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कान्हा प्रेरणा महिला लघु उद्योग द्वारा स्थापित पुष्टाहार निर्माण इकाई का मंगलवार को उपायुक्त रोजगार मोहम्मद नसीब ने निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पुष्टाहार निर्माण के लिए प्रयोग किए जाने वाले अनाज और अन्य सामग्रियों का भी निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ब्लॉक मिशन प्रबंधक भूपेंद्र कुमार शुक्ला से पुष्टाहार निर्माण संबंधी जानकारी भी उन्होंने प्राप्त की। ब्लॉक मिशन प्रबंधक ने बताया कि निर्माण केंद्र पर 6 प्रकार के पुष्टाहार उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिसमें आटा, बेसन बर्फी, ऊर्जा युक्त हलवा, मूंग दाल खिचड़ी, दलिया, आटा, बेसन बर्फी, प्री मिक्स आदि का उत्पादन किया जा रहा है। अगले माह से उत्पादों का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। उपायुक्त स्वाता रोजगार ने मौके पर मौजूद समूह की महिलाओं से पैकिंग तथा निर्माण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। महूगढ़ गांव में स्थापित पुष्टाहार निर्माण इकाई द्वारा बनाए जा रहे पुष्टाहार को हलिया के अलावा कोन तथा लालगंज ब्लॉक में आपूर्ति किया जाएगा। बीडीओ विजय कुमार ने समूह की महिलाओं से अन्य महिलाओं को पुष्टाहार निर्माण कार्य में जुटकर रोजगार प्राप्त करने के लिए भी कहा। नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव इस समय महूगढ़ ग्राम पंचायत में मौजूद हूं और हमारे सामने उपायुक्त स्वतः रोजगार श्री मोहम्मद नफीस जी हैं। आज यहां पर निरीक्षण करने आए हैं। हाँ सर, ये बताएं पहले कि आप यहाँ क्या निरीक्षण करने आए हैं, क्या देखने आए हैं? देखिए, शासन के मंशा के अनुरूप हमारी जो समूह की महिलाएं उनको अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ना है और उसी क्रम में हमारे जनपद में ये टेक होम राशन THR के प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे मिर्ज़ापुर जनपद में 4 प्लांट स्थापित किए गए हैं जो हमारे 12 ब्लॉकों में 3-3 ब्लॉक की सप्लाई करेंगे। यहाँ विकासखंड हलिया में जो हमारा प्लांट स्थापित किया गया है, इसके अनुमानित लगभग 70 लाख है और यहाँ पर हमारी समूह की महिलाएं जो इसका प्रोडक्शन भी हमारा स्टार्ट हो चुका है और इस प्रोडक्शन में हमारे जो पैकेट्स है वो बनकर तैयार अभी आपने देखा। अब यहाँ से इनकी सप्लाई हम यहाँ के जो बगल के ब्लॉक है लालगंज और कोन को सप्लाई करेंगे जी। और इसको ले जाने के लिए यहाँ पर इनको एक माल भाड़े के रूप में एक सरकार की ओर से गाड़ी भी उपलब्ध कराई गई है। उस गाड़ी के माध्यम से समूह की दीदियाँ हमारी इस माल को उन ब्लॉकों में ले जाकर सप्लाई करेंगी। सर, तो सरकार के बहुत अच्छा कदम है, इससे हमारी महिलाओं को बहुत रोजगार मिलेगा और एक मंशा के अनुरूप जो है यहाँ से अच्छी मात्रा में और जो पोषाहार है उनको यहाँ पर मिलेगा। सर, इनका पूरा देख रेख मैनेजमेंट किसके? सब इसका पूरा मैनेजमेंट जो है हमारी समूह की महिलाओं के, इसमें समूह की महिलाओं को हमारे प्रदेश में पहले 2 जगह जनपद उन्नाव में और झांसी में इसको पहले लगाया गया था। वहाँ इन महिलाओं को भेजकर प्रशिक्षण कराया गया, वहाँ प्रशिक्षित हुई हैं। उसके उपरांत यहाँ पर इन्होंने प्रशिक्षण उपरांत करने के उपरांत इसका यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट किया है और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पैकेट यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गए हैं। इसी क्रम में हम जल्दी ही आगे अपने पटेरा, 96 और सिटी वाले प्लांट को भी स्टार्ट कराएंगे। सर, पूरे जनपद में कितना होगा ये?
अब वो इसमें इसकी संख्या इस पे होती है कि हमारे कितने वहाँ पर समूह के हमारे पोषाहार के लिए हमारे बच्चे हैं, उस बच्चों की संख्या पर निर्भर करता है जो है। तो संख्या जैसे हमारे पास आती है उसी हिसाब से हम बनवा के इसको उपलब्ध कराएंगे। ओके सर, धन्यवाद। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। संत कबीरनगर क्षेत्र पंचायत सांता अंतर्गत ग्राम परसाई के ग्राम प्रधान ने श्रमदान से कराया पोखरी की खुदाई तथा उसकी निकाली गई मिट्टी से बगल में स्थित कब्रिस्तान व शमशान की कराई गई पटाई। ग्राम प्रधान द्वारा इस जनहित के कार्य को कुछ लोगों ने पेपर में उछालकर भ्रष्टाचार का रूप देने का प्रयास किया। इस पर ग्राम प्रधान ने बताया कि हमने इस कार्य की कोई फाइल नहीं बनवाई है, फिर भुगतान कराने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जी, पोखरे का मामला ये है कि हमारे यहाँ जब देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक हमारे यहाँ की कब्रिस्तान पटाई नहीं गई और कब्रिस्तान की सारी मिट्टी जो है बह करके पोखरे में चली गई थी। तो हम प्रधान हुए, हमने सोचा कि लाओ इसको खुदवा करके 2 मीटर गहरा करवा दे और उसी मिट्टी को ले जा करके कब्रिस्तान पर पटवा दे। हम अपने पैसे से और कुछ लोगों के चंदे से उस कब्रिस्तान पटवा रहे थे। वहाँ हिंदुओं भी कब्र है, मुसलमानों की भी कब्र है। अच्छा। और उसी में हमने राज भी 14वां बीच से 2 फाइल बनवाया, एक कब्रिस्तान स्नान घाट और दूसरा हमने बनवाया जो है जो बनाने के लिए ईदगाह पर। ईदगाह की फाइल 3 लाख की है और स्नान घाट की फाइल 4 लाख की है। हम हिंदू मुसलमान दोनों को लेकर के चल रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ के पूर्व प्रधान और कुछ VIP दलाल कह लीजिए जो रात में फोन करते हैं और कहते हैं ये प्रधान यहाँ का दिन भर GPC चलवाता है और दिन में जो है रात में GPC चलवा रहा है और रात में दिन में मजदूरों से काम करवा कर उसका पैसा निकालने के चक्कर में है। जबकि उस प्रोजेक्ट की ना कोई फाइल बनी है, ना स्वीकृत है, ना ही हमको स्वीकृत कराना है। उस पोखरे पर हमको 1 रुपया नहीं लेना है। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र के ग्राम ताहरपुर इसाक उर्फ गाजीपुर में स्वच्छता अभियान की ग्राम प्रधान द्वारा जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। ग्राम प्रधान से जब ग्रामीण साफ सफाई के बारे में बात करते हैं तो ग्राम प्रधान दबंगई दिखाकर चुप करा देते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में टूटे फूटे रोड है जिन पर गंदगी फैली रहती है, साथ ही ग्राम में सफाई कर्मी भी बहुत कम ही आते हैं। कुल मिलाकर के गंदगी का आलम यह है कि रोड पर निकलना भी मुश्किल हो गया। गांव में रोड पर पानी भरा रहता है। ग्रामीण ग्राम प्रधान से परेशान है। गांव में सफाई व्यवस्था नाम मात्र की हो रही है। आपका नाम? मोहम्मद इकबाल है जी। मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जी, ये बताइए यहाँ के प्रधान कौन है? खालिक प्रधान। ग्राम कौन सा है? ये ताहरपुर इसाक उर्फ गाजीपुर। ये जो आपका यहाँ पर मकान बन रहा है जी, और ये यहाँ पर इतनी गंदगी रहती है, क्या यहाँ पर सफाई नहीं होती है? नहीं, सफाई नहीं होती। हर कूड़ी डाल रखी, पूरा गांव ने ही डाल रखी। क्या वजह है जो सफाई नहीं होती? ये तो इन्हें प्रधान लोग मालूमात होगा जी भाई साहब, क्या वजह के लिए तो बात है। नहीं तो यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता यहाँ पर? आता है कभी 8 दिन में, 10 दिन में, महीने में 2 बार। बस जी। महीने में 2 बार। आपका नाम? मोहम्मद फैजान। फैजान भाई, क्या यहाँ पर सफाई नहीं हो पाती है? नहीं, महीने में 2 बार, या तो पिछले महीने आया था या आज आया था। अच्छा, तो आज भी कर गया, देख लो सफाई कितनी अच्छी कर गया। जी, आपका नाम? मोहम्मद फैजान। फैजान भाई, क्या परेशानी है कि जो आज इतनी संख्या में यहाँ पर आदमी खड़े हुए हैं इसको देखो जी, पहली बात तो कि सफाई कर्मचारी महीने में 1 ही बार आता है इधर, और दूसरी बात वो कि तुम खुद देख लो ये सड़क कैसी हो रही, इस प्रधान की चलिए मनमानी। तो यहाँ पर आपने प्रधान से कंप्लेन की है पहले कि हमारे घर के सामने इतनी गंदगी रहती है? कई बार कह दिया, कई बार। तो उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं लिया इसके? नहीं, कोई नहीं लिया, कुछ नहीं उठाया। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफ्जान की रिपोर्ट। चौपारण में संजय यादव के पक्ष में जन सैलाब देखने को मिला, वहीं विरोधियों का हौसला टूट रहा है। संजय यादव की तरफ जनता खुद ब खुद जुड़ रही है। इसे देखकर सभी प्रत्याशी परेशान हो रहे हैं। दादपुर की जनता इस बार मन बना ली है कि संजय यादव को मुखिया बनाना है एवं ग्रामीणों ने साथ साथ चलकर जनसंपर्क अभियान भी चलाया। समर्थकों के साथ चलकर संजय यादव ने अपने पक्ष में वोट मांगा। नेवरी कर्मा, किधुआ कला, अमरौल, बनियाचक, सिंहपुर, हरपुर, हथिया और भी गांव में जनसंपर्क अभियान इनके द्वारा चलाया गया। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।
जिला विविध सेवा प्राधिकरण दमोह द्वारा 14 मई को नेशनल लोक अदालत को लेकर हरी झंडी दिखाकर रथ रवाना किया गया। जिला विविध सेवा प्राधिकरण सचिव अंबुज पांडे, विद्युत विभाग ई सोनी, सीएमओ नापा भैया लाल सिंह, पूर्व अधिवक्ता संघ अध्यक्ष पंकज खरे, पीआरओ कुरैशी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। दमोह से सी न्यूज संवाददाता अभिनव की रिपोर्ट। हमीरपुर में दलित बच्ची हुई हैवानियत का शिकार। बता दें कि 2 साल की मासूम के साथ 45 वर्षीय ने घर के बाहर खेल रही बच्ची को उठाकर ट्यूबवेल पर ले जाकर दुष्कर्म जैसी घटना उसके साथ अंजाम दिया। आरोपी एक शादी में शामिल होने आया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दिया। पुलिस ने एससी एक्ट व दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मामला राट कोतवाली के धमना गाँव का बताया जा रहा है। साहब ये है कि मेरी लड़की शादी थी हमारे गांव में, तो हम शादी माती मेरी लड़की खेल रही थी बच्चों के साथ। वो एक आया जो ले गया और वहाँ से मेरी बच्ची गिरफ्त हो गई। फिर मेरी बच्ची मिली सवेरे मिली 6 बजे के बाद, सवेरे शाम को 9 बजे रात हो गई थी मेरी लड़की। रात भर मेरी लड़की मिली नहीं। हम रात भर गाँव भरे में ढूंढते रहे, गाँव के भी लगे रहे ढूंढने के लिए। गाँव वालों ने भी खूब सहयोग करी। जहाँ शादी थी उधर भी बंद हो गया नाचना गाना। ढूंढते ढूंढते छक गए, नहीं मिली। कहीं चलो यहीं कहीं सोती होगी, सवेरे देखेंगे। तो मैंने जब वहाँ से सवेरे आया, इसको देखा जो लोगों ने बताया, तो उससे पूछा तो कहीं मुझे एक क्वार्टर प्रभाव जब मैं तुम्हें लड़की बताऊँ, जब उसे 1-2 चांटा मारे, तो जब उसने बताया कि धनाई की कोठी पे है, तो हम गए वहाँ से 2-4 लोग, तो झाड़ी लगी थी बच्ची। और क्या कार्रवाई? अभी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है कि धमना गांव में एक 2 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। इस सूचना पर मैं स्वयं और थाना प्रभारी के साथ मौके पर हम लोग पहुँचे। वहाँ से बच्ची को बरामद करके गांव के एक ट्यूबवेल पर बच्ची पड़ी हुई थी, वहाँ से हमारी कर्मी महिला उप निरीक्षक और महिला कांस्टेबल के द्वारा उसको CHC राट लाया गया, जहाँ से उसको हमीरपुर के लिए रेफ़र कर दिया गया है। वहाँ महिला कांस्टेबल के देख रेख में और बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के देख रेख में बच्ची अपने परिजनों के साथ गई हुई है। परिजनों का ये आरोप है कि कल शाम को गांव में ही एक शादी समारोह था, जहां पर बच्ची खेल रही थी, और गांव के पड़ोस का ही खरेटा गांव है, वहां का एक आरोपी है राम कुमार परिहार, वो बच्ची को लेकर के दूर चला गया। हम लोग रात में ढूंढते रहे, बच्ची नहीं मिली। सुबह जब व्यक्ति मिला, उससे पूछताछ में बताया कि बच्ची यहाँ पर है। उसी की सूचना पर सभी लोग वहाँ पहुँचे हैं। आरोपी को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। चूँकि जो पीड़ित पक्ष है वो अनुसूचित जाति जनजाति संवर्ग से है, इसलिए उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत भी अभियोग। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। खबर जनपद मिर्जापुर के गएपुरा से है, जहां पर बघौड़ा गोटसर में ईट भट्टा संचालकों के द्वारा प्रदूषण मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिम्मेदार अधिकारी मौन बने हुए हैं। वहीं उच्चतम न्यायालय के द्वारा लोहे की चिमनी पर प्रतिबंध कई वर्षों से लगा दिया गया है। बावजूद इसके मिर्जापुर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में लोहे की चिमनी का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है और मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता रजनीश सोनकर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।